जी, किसी भी माशरे में असाज़ा जो हैं वो माशरे की रीढ़ की हड्डी जो है समझा जाता है, और असाज़ा जो हैं वो सब कुछ छोड़कर, तालीमी इदारों को छोड़कर इस वक्त जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और उनका एहतजाज को आज छठा रोज़ है। असाज़ा ने 10 अक्टूबर को अपना एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू किया था, और इसमें ना सिर्फ असाज़ा बल्कि पंजाब भर के सरकारी डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजमीन हैं वो भी इस एहतजाजी धरने में शरीक थे। 10 अक्टूबर को जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो 12 तारीख तक ये एहतजाज दिन रात जो है वो जारी रहा, और इनमें असातिज़ा समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात ये थे कि उनकी लीव इनकैशमेंट, सालाना इंक्रीमेंट, पेंशन और ग्रेजुएटी, इसमें जो साबका कवानीन के मुताबिक जो है इनको पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट अदा की जाए, ना कि जो नया कानून बनाया गया है और जो बजट में पास किया गया है 30 जून 2023 को, उसके मुताबिक जो है वो असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी जो है वो आधी रह जाती है। इस सिलसिले में जब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज शुरू किया गया तो तीसरे रोज़ पुलिस ने धावा बोलकर 120 असातिज़ा रहनुमाओं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजमीन थे सरकारी, जो वहाँ पर सरापा एहतजाज थे सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर, उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया, जिसके ऊपर ये एहतजाज का दायरा कार जो है वो वसी हो गया, और पंजाब भर में ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो फैल गया, और 36 ज़िला में अब ये एहतजाज जो है वो मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ तरीक़ाकार और मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो किया जा रहा है। अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में रोज़ाना के बुनियाद पर जो है वो धरना दिया जा रहा है, असातिज़ा स्याह पट्टियाँ बांध कर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब तो ये सूरत हाल है कि बच्चों ने भी स्कूल आना छोड़ दिया है, क्योंकि 80% स्कूलों में पंजाब के जो है वो एहतजाज जारी है, स्ट्राइक जारी है। असातिज़ा ने स्याह पट्टियाँ बांधी हुई हैं और वो रोज़ाना जो हैं वो सफ़े बचा कर अपनी हड़ताल जो है उसका हड़ताल करते हैं और उसका मुज़ाहरा करते हैं, और इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं आते। अगर अब इस वक्त स्कूलों में बात की जाए तो बच्चों की हाज़िरी भी जो है वो 20% रहेगी, और बच्चे जो हैं वो अब स्कूल नहीं आ रहे। अक्टूबर के महीने में जैसा कि पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन ने कहा था कि फ़र्स्ट टर्म इम्तिहान लिया जाएगा, और ये तकरीबन 10 साल बाद जो है फ़र्स्ट टर्म इम्तिहान जो कि सितंबर टेस्ट लिया जाता था वो लिया जाना था, लेकिन साज़ा के एहतजाज की वजह से वो इम्तिहान जो कि फ़र्स्ट टर्म का था वो भी मुनक्कद नहीं करवाया जा सका, और स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं, जिसके ऊपर वालिदैन भी तशवीश का इज़हार करते दिखाई देते हैं कि असातिज़ा जो हैं वो किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और मुअल्लिम का काम जो है वो बच्चों को पढ़ाना है, ना कि एहतजाज करना है। इस हवाले से असातिज़ा का कहना है कि जब तक उनके जो मुतालबात हैं जो कि 4 हैं वो पूरे नहीं होंगे, वो अपना एहतजाजी धरना जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे। सबसे पहला उनका मुतालबा ये है कि लीव इनकैशमेंट, जो कि रनिंग बेसिक पे पर उनको रिटायरमेंट के ऊपर अदा की जाती थी, जिसमें उनकी तमाम वो छुट्टियां जो कि सरकारी तौर पर होती हैं लेकिन उन्होंने नहीं की, और वो स्कूलों और तालीमी इदारों और जो मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हाज़िर रहे, उनकी जो छुट्टियों के पैसे होते हैं वो उन्होंने जो नहीं की होती, उनके पैसों की अदायगी जो है मौजूदा जो कि आज उनकी तनख्वाह होती है उसके ऊपर उनको लीव इनकैशमेंट दी जाती है। लेकिन जो 30 जून 2023 को कानून पास हुआ उसके मुताबिक अब असातिज़ा की जो बेसिक पे होगी उसके ऊपर उनको लीव इनकैशमेंट दी जाएगी। दूसरा उनका मुतालबा ये है कि 30 साल बाद सालाना इंक्रीमेंट जो है वो असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन का नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसकी भी सर्विस 30 साल हो जाएगी उसके बाद उसको जो है वो सालाना इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। ये भी उनका मुतालबा है कि ये फ़ौरी तौर पर जो है हुकूमत जो है ये फ़ैसला जो है वापस ले। तीसरा जो पेंशन है उसमें भी जब असातिज़ा को पेंशन मिलेगी तो वो उसमें 5% कटौती जो है वो होगी, और इसको फ़िक्स कर दिया गया है कि जो भी सरकारी मुलाज़िम रिटायर होगा उसकी पेंशन में 5% जो है वो कटौती की जाएगी। और चौथा मुतालबा ये है कि ग्रेजुएटी में भी 25% कटौती के बजाय 35% अब जो है वो कटौती की जाएगी, जो कि वो 10,000 बन जाती है। इसके ऊपर भी असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि ग्रेजुएटी का भी जो ये काला कानून है इसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। दूसरी जानब अब सरकारी जो मुलाजमीन हैं और असातिज़ा हैं इन्होंने एक और मुतालबा जो है वो शामिल कर लिया है, जिसमें स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन है, जो इसके बारे में असातिज़ा को गलत अफहाम है, क्योंकि इस हवाले से हुकूमत ने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया। इसमें CM पंजाब उसमें सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खुसूसी तौर पर पायलट स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा था कि किसी भी स्कूल को प्राइवेटाइज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि
ये एनजीओज़ की मदद से जो है वो स्कूलों को चलाया जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि जितने भी स्कूल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाए जा रहे हैं, उनमें बच्चों की तादाद जो है वो ज़्यादा हुई है, जबकि सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की तादाद है वो कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पर वो सहूलियात का फुकदान होता है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि 5000 स्कूल जो है वो पीमा के हवाले किए जाएंगे और 1000 स्कूल जो हैं वो मुस्लिम हैंड्स के हवाले किए जाएंगे, जो कि एक एनजीओ है। और इसके अलावा जो बाकी स्कूल हैं वो दानिश स्कूल अथॉरिटी को दिए जाएंगे, जो कि 20-20 स्कूल जो हैं वो मुख्तलिफ अज़ला में दिए जाएंगे। तो ये मुतालबा है कि वो असातिज़ा समझते हैं कि स्कूलों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं किया जा रहा, बल्कि वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएंगे, जिससे स्कूलों को फ़ायदा होगा और असातिज़ा वही रहेंगे, स्टाफ वही रहेगा। सिर्फ जो उसकी इंतज़ामिया है वो एनजीओ की मदद से और इंतज़ामात को जो है वो संभालेगी। किसी भी असातिज़ा को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा और ना ही किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। इस हवाले से असातिज़ा का कहना है कि फ़ौरी तौर पर ये जो मुतालबा है ये कि स्कूलों को प्राइवेटाइज़ किया जाए, फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए। और उनका कहना है कि उनका जो एहतजाज है वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते। दूसरी जानब पंजाब पुलिस को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है, जो स्कूलों में डेली बेसिस पर एहतजाज चल रहा है और स्कूलों की तालाबंदी की जा रही है, जिसके ऊपर हुकूमत ने सख्त नोटिस लिया और कहा है कि जो भी स्कूल को ताला लगाएगा उन स्कूल सरबराहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और इस हवाले से सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई हैं और जो पुलिस एहलकार हैं वो सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं और जाकर चेक करते हैं कि आया स्कूल तालाबंदी तो नहीं की गई। तो ये मुतालबात हैं जो तमाम तर सूरत हाल है और असातिज़ा का कहना है कि वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे और इस हवाले से हुकूमत से उनका मुतालबा, और अभी तक कोई भी मुज़ाकरात नहीं हुए और देखना ये है कि अगर हुकूमत इनसे मुज़ाकरात करती है तो वो किस बुनियाद पर होगी। अभी तक जो है ये मामला डले है, लेकिन असातिज़ा जो हैं वो डटे हुए हैं और उनका कहना है कि वो तालीमी सरगर्मियों को किसी सूरत नहीं चलाएँगे जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते।